नमस्कार साथियों, हमारा जो वीटी ब्लॉग्स चैनल चल रहा है उस चैनल के आधार से मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं जय हिंद कहता हूं। लेकिन आज मैं कहाँ खड़ा हूं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जो भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था गोकुल में खड़ा हूँ। अभी गोकुल में एक धर्मशाला है, वहाँ पर हम कल के आए हुए हैं। हम भी कोई टूरिस्ट यात्रा पर जा रहे हैं और आज हमारा संपर्क हो गया। काफ़ी लोग हैं यहाँ और काफ़ी बच्चियाँ भी है, स्कूल वाली बच्चियाँ। इनके साथ में जो हमारे गुरुजन है वो भी साथ में आए हैं और जान पहचान तो हमारी हो गई, क्योंकि जो राम प्रताप जी नाम आपका, राम प्रताप जी हमें फेसबुक से जानते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो देखते हैं, लाइव देखते हैं और हमारी परिचय भी है। तो राम प्रताप जी हमें पहले मिल गए तो हमें एक बड़ा एक अनुभव हुआ कि हमारे यह गांव है डूंगरगढ़ तहसील के लिखवादेश्वर गांव से पधारे हुए हैं। यहाँ रुके, ये भी है रुके हुए हैं और इनको पूछेंगे भाई आप घुमाई पर आए हो तो मतलब कितने दिनों से रवाना हुए थे पहले और कितने दिनों से यहाँ जो एक गोकुल धाम में पहुँचे हैं, क्या मतलब है, कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या मतलब जो बच्चियों को दिखाने के लिए। एक बात है दोस्तों, क्योंकि जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ में एक संस्कार होना जरूरी होता है। कोई भी विद्यालय हो चाहे कुछ भी हो, अगर संस्कार नहीं दिलाया जाता तो पढ़ाई अकेली पढ़ाई है वो कुछ काम की भी नहीं है। तो संस्कार दिलाने के लिए बच्चियों को स्कूल में भी संस्कार दिलाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर धार्मिक स्थान क्या क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ कौन सी जगह है, ये जो हमारे विद्यालय के अध्यापक है वो अपने बच्चों को और बच्चियों को दिलाते हैं। अब मैं आगे चलकर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं परिचित होऊंगा, फिर एक एक गुरुजनों से परिचित होऊंगा, पूरी बच्चियों से मैं पूछताछ करूंगा। सबसे पहले राम प्रताप जी से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इतने दिन तो हम फेसबुक से परिचित थे, हमें कमेंट वगैरह भी करते थे, लेकिन आज मैं पूछताछ करूं। तो राम प्रताप जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। बहुत बड़ा आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपका स्वागत है हमारे वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब से, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ। धन्यवाद सर। राम प्रताप जी, आप जो आपकी गाड़ी है, हमारे सर बस है। बस है? हाँ, अच्छा, कितनी बस है? बस तो 4-5 है। एक बस है, हम यात्रा में रखते हैं 8-10 साल से। 10 साल से एक बस है वो यात्रा? हाँ, हर साल है 4-5 यात्रा करते हैं। बूढ़े बुजुर्गों को यात्रा में वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, हरिद्वार है, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, नेपाल, काठमांडू, सभी तरह तरह की सुविधा यात्रा करवाते हैं। अब राम प्रताप जी, जो आपकी ये यात्रा है, आपके साथ में जो अध्यापक भी है, बच्चियां भी है, ये इसका मतलब क्या है कि यह सर मतलब तो हमारे गुरुजी बताएंगे आपको। और यह प्रोग्राम है हमारे गांव के सरपंच है ना, राधे श्याम जी सिद्ध, उनके द्वारा प्रत्येक क्लास के 5 बच्चे और स्कूल के सभी स्टाफ है, गुरुजन है, यहाँ यात्रा में आए हैं। सरपंच की तरफ से यह यात्रा है। सरपंच पंचायत ग्राम पंचायत की तरफ से यात्रा है? ग्राम ये पंचायत जो विद्यालय है वो सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी स्कूल है। सरकारी विद्यालय है। हाँ। कितनी क्लास की है? ये 12वीं तक है। अब मैं थोड़ा कैमरामैन को बोलूंगा कि जो सारे जो ये अध्यापक लोग हैं, बच्चियां हैं, सारों को कैमरा फोड़ कर दिखा दीजिए। मैं बात है वो पूरी करूंगा। एक एक हमारे जो गुरुजन हैं उनसे मैं संपर्क करूंगा, क्योंकि जो भी जितने भी आए हैं, हमारी बच्चियां भी साथ में है विद्यालय की। आज एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि सरकारी जो विद्यालय है उसमें एक बच्चियों को टूरिस्ट द्वारा एक यात्रा में जो धार्मिक स्थान है वो दिखाते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे। मैं थोड़ा क्या है कि भूल जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो राधे राधे कहना ही जरूरी होता है। जी सर। नमस्कार तो अपनी एरिया में अपन राजस्थान के अंदर चलेंगे, वहाँ पर बोल देंगे। यहाँ तो राधे राधे बोला जाता है। राधे। आपका नाम है? मदन है सर। आप टीचर हो? नहीं सर। गांव के हो? हाँ, गांव के हैं। तो ये जो आज ये जो आपकी यात्रा है वो किस लिए आई है, कैसे है? सर ये हमारे ग्राम पंचायत सरपंच ने घोषणा की थी 8वीं से लेके 12वीं तक जो क्लास में टॉप 5 रहेगा ना, ज्यादा नंबर आएगा, टॉप ज्यादा बच्चियां नंबर, रहेगी वह बच्चे भी है, कोई भी हो, कोई भी हो? हाँ, उसको एक यात्रा फ्री दी जाएगी। अच्छा, वो अवसर हमें आज मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है सरपंच साहब। ऐसा होना चाहिए जो गांव के एक विद्यालय में जाकर ऐसा जो एक बच्चियों के लिए एक योगदान रखें। सर जी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे, सॉरी सॉरी, राधे राधे। राधे राधे। आपका नाम है पूछ रहे हूँ?
मैं राम रतन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखमादेश्वर में विज्ञान पढ़ाता हूँ, वरिष्ठ अध्यापक के गांव रूप के ही हो गया? में। नहीं, मेरा गांव विद्यासर तहसील में मालासर है। अच्छा, माला सर। हम्म। तो ये टूर हमारे ग्राम पंचायत लिखमादेश्वर के सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम जी के द्वारा 15 अगस्त को घोषणा की गई थी कि लास्ट सत्र में जो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के टॉप 5 जो बच्चे हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को भ्रमण करवाऊंगा। तो अभी सेशन एंड होने को आया तो हमने चर्चाएं की और लास्ट में हमने ये प्लान बनाया कि हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर चलेंगे। तो ये जो यात्रा है ये बच्चों को आध्यात्म से जोड़ने की, साथ में ऐतिहासिक जगह पर भी हम जाएंगे। कल की यात्रा हमारी ऐतिहासिक जगहों की रहेगी, जिसमें अच्छा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, भरतपुर हम कल देखेंगे। कितने दिन हो गए आपको चले? हमें आज 2 दिन हुए हैं। हम 16 तारीख को शाम को लिखमादेश्वर, क्योंकि बड़ी धाम है हंसोजी महाराज की, वहाँ हमने जोत के दर्शन करके वहाँ से रवाना हुए थे। अगले दिन सुबह यहाँ पहुँचे। हमारे गांव के ही हैं राम प्रताप जी सब, जो धार्मिक यात्राओं को के लिए बसें देते हैं। इनका अनुभव भी हमें यहाँ मिल रहा है और सरपंच साहब का विद्यालय परिवार की तरफ से और पूरे सभी बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को, ऐसा होना भी चाहिए। और गुरु जी, आप तो और दूसरी जगह भी आपकी ड्यूटी पर कभी आप थे, वहाँ के सरपंच साहब हर गांव के ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, कम ही करते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पहले जोधपुर में पोस्टेड रहा और वहाँ के सरपंच भी बहुत विद्यालय के लिए बहुत सपोर्टिव थे, जहाँ जहाँ भी मैं रहा, और यहाँ के विद्यालय के अंदर बहुत सपोर्ट करते हैं। चलो, थोड़ा आपका स्वदेशी बहुत ज़्यादा है, सबसे परिचित होना है, लेकिन हमारा दिल कर रहा है कि आपसे थोड़ी और बात करूं, लेकिन कभी और परिचित हो गए। जो आपका तो लिखना सर, जहाँ ड्यूटी करते हो वहाँ पर हम जरूर एक बार आएंगे। बिल्कुल, आप विद्यालय पधारना। सर जी नमस्कार। राधे 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 राधे, वही बात है, राधे राधे। राधे राधे। जय सिया राम, राधे राधे। तो गुरु जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? लिखमंदेसर में कितने साल हो गए? मैं झुंझुनू जिले के मलसीसर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। लिखमादेश्वर में मेरे को 6 साल हो गए जी। आपका नाम पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल जी, मेरा नाम लक्ष्मीकांत वर्मा है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप इस यात्रा पर आए हो, तो बच्चियों को साथ में लाए हो, तो मतलब कितने दिन तक ये आपकी यात्रा रहेगी? क्या क्या यहाँ दिखाओगे बच्चियों को? और इसमें मतलब संस्कार एक दिया जाता है कि ये ऐसे बच्चियाँ पहले हम जमाने की, हमें पूरे संस्कार इसी जगह से मिलेंगे जो हमारे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। तो क्या क्या आपका अनुभव किया है? बिल्कुल जी, आपने कहा यही। जब हमने 16 तारीख को शाम को टूर शुरू किया, तो यही बातें जो आप चर्चा कर रहे हैं वही हमने बच्चियों से शेयर की थी। पूरे बस कोई 52 सीटर बस है, तो उसमें कहा था बेटा ये अपना टूर मल्टीपर्पज़ टूर है, शैक्षिक भी है, ऐतिहासिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में ठहरे हुए हैं। हमने कहा भगवान कृष्ण के जो गुण हैं सारे आपको अडोप्ट कर लेने हैं, ग्रहण कर लेने हैं, तो तभी यहाँ आने की सफलता रहेगी, अच्छा रहेगा। जब सरपंच साहब ने बच्चियों के लिए एक ऐसा मतलब योजनाएं रखी कि मतलब जो फर्स्ट नंबर में आएंगे उस बच्चियों को याद रख रहे हैं, कितनी बच्चियां उस आपके विद्यालय में फर्स्ट नंबरों में आई? हमारे 8वीं से 12वीं की टॉप जो 5 बच्चे हैं, चाहे बच्चे बच्चियाँ सभी शामिल हैं, तो उसमें से 25 बच्चों में से 3 बच्चे हैं, 22 बच्चियाँ हैं। और आपकी स्टाफ की तो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही है बच्चों को विद्यालय में। हाँ, बिल्कुल जी, हमारी स्टाफ के द्वारा विद्यालय में बहुत ही अच्छा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में लास्ट ईयर हमारे विद्यालय को पूरे बीकानेर जिले में 1 नंबर पे विद्यालय रहा था स्टार प्रोजेक्ट के तहत। तो अब हमारे विद्यालय की एसडीएमसी को उदयपुर एक्सपोजर विजिट भी करवाई गई थी, और साथ में 51,000 रुपये एसडीएमसी को अलग से इनाम भी मिला था। अब सर, जो विद्यालय होता है उसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट विद्यालय चलाती है और गवर्नमेंट के साथ गांव का भी जुड़ाव होता है। मैं भी एक हमारे विद्यालय के अंदर एसएमसी का सदस्य रहा हुआ हूँ, आज से करीब 5-7 साल पहले। मैं हमारे जो एक अध्यापक थे वो बहुत आप जैसे थे। उसने बोला कन्हैयालाल जी आपका एसएमसी में नाम लिख दिया। मैं बोला कि हम तो एसएमसी के लिए मतलब जब आप बुलाओगे तो हाजिर भी होना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मतलब एक गांव का जो सहयोग है लिखमंदेसर का, आपको गांव की देख रेख इसके विषय में कैसी है? गांव का फुल सपोर्ट है जी। ये इस मामले में आप जो बोल रहे हैं मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ये गांव का पूरा सपोर्ट है, और जब भी उनको जिन कार्य के लिए याद किया जाता है तुरंत हाजिर होते हैं, जिस सहायता के लिए याद किया जाता है तुरंत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को हमारे पे विश्वास करके बच्चे भेज रहे हैं। 550 बच्चे फिलहाल हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, और सारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, और ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे पूरे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। चलो गुरुजी, हम टाइम थोड़ा कम है, बात और करने का दिल कर रहा है हमारा।
हम लिखमा देसर आएंगे तभी परिचित और हो गए। अब जो बच्चियां हैं, बच्चियों से एक एक मैं सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल जी। बेटा कौन से गांव से आए हो? लिखमा दे सर। लिखमा देसर से। कितनी क्लास में पढ़ते हो? 10th में हुई हूँ। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी। अच्छी है। आज यहाँ इस गोकुल धाम में आप आए हो तो आप देख कर आए कुछ? हाँ सर। क्या क्या देखा? कृष्ण भगवान की जन्मभूमि और राधा जी का बना। वो जो रमन रेती रमन वो देखा है? हाँ सर। बरसाना। हम बरसाना और ब्रह्मांड घाट। कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा। और आपकी खाने पीने की सुविधा क्या कैसी है? सर अच्छी है खाने पीने। बहुत अच्छी है। बेटा आप नाम? पूजा। कौन से गांव से आए हो? लिखमा दे सर से। कितनी क्लास का विद्यालय आपके? सर अभी तो बीएड फर्स्ट ईयर में। बीएड फर्स्ट ईयर। अच्छा, आज आप जो इस यात्रा में आए हो तो क्या क्या देखे हो? सर हमने सबसे पहले रमन रेती गए थे। रमन रेती। हाँ, फिर ब्रह्मांड घाट, फिर गोकुल में गए। रमन रेती में जहाँ जाते हैं आप दिन में गए थे ना वहाँ? हाँ सर। तो वहाँ पर मैं भी गया था तो वहाँ पर एक ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वहाँ पर महिला हो चाहे बच्चे हो बच्चियाँ हो उसमें मतलब भगवान के प्रति एक प्रेम प्रीत होती है। हाँ सर। भगवान में प्रीत होना जरूरी होता है क्योंकि सबका भगवान एक मालिक होता है। ठीक है बेटा राम, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम आपका? सरिता। आप भी लिखमंदसर के हो? हाँ। बाहर के गांव की लड़कियां कितनी पढ़ती है आपके विद्यालय में? काश्तकारों की है लगभग। अच्छा अच्छा, आपका तो गांव है जो लिखमंदसर है? हाँ लिखमा दे सर। तो आपके जो ये विद्यालय के स्टाफ है वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ। और मैडम साहब भी है ये? हाँ है। अच्छा, कितने मैडम है? 6-7 है। लड़कों की लड़कियों की जो सुविधा होती है विद्यालय के अंदर पूरी सुविधा है हाँ एकदम पूरी है। या कोई कमी है? नहीं। सरकार की तरफ से आपके लिए क्या क्या सुविधा जो योजनाएं होती है स्कूटी वगैरह साइकिल वितरण करते हैं वो मिलते हैं आपके? हाँ बिल्कुल मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। राधे राधे। राधे राधे। ओ आपने तो राधे राधे का भी ये कुर्ता यहाँ से ही खरीदा क्या? हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। और क्या देखा इसी नगरी में? इसी नगरी में सर सबसे पहले हमने सभी ने बताया कि रमन रेती गए, वहाँ पे एक अलग ही अनुभव होता है। जैसे यहाँ पर आते ही हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं, एक अलग सी मस्ती होती है, कृष्ण रंग में रंगने घर की कुछ याद नहीं आती वहाँ? नहीं, घर की कुछ याद नहीं आती, बस हंसते रहो बिना मतलब। भगवान में प्रेम होता है। हाँ, भगवान में प्रेम होता है और उसी प्रेम में हम वृंदावन में रंगने की कोशिश करते हैं और वृंदावन में एक अलग ही एहसास होता है। जैसे हम यहाँ आते हैं तो घर का हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता और हम अलग ही अपनी मस्ती में खो जाते हैं। रमन रेती में बेटा ये जो यात्रा अभी इसी साल में हुई है तो आप पहले भी आपके जो स्टाफ है वो यात्रा कराई थी? नहीं सर, मेरी पहली बार है। पहली बार ही। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि एक ऐसे लड़कियों को एक संदेश दे रहा हूं मैं हमारे चैनल के माध्यम से क्योंकि आज कुरीतियां बहुत फैल रही है। कुरीतियों को दिमाग में नहीं लाना है। प्रेरित करनी है तो भगवान से करनी है, भगवान से मांगना है तो कुछ भगवान से मांगो। ऐसा संस्कार मिलते हैं हमें। हाँ सर, ऐसा संस्कार मिलता है और इसी कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए जैसे लड़कियों को पीछे खींचा जाता है, उसी के लिए जैसे सर ने बताया ये टूर मल्टीपर्पज है, तो ये हमारे लिए टूर एक मोटिवेशनल टूर भी होगा जिससे हम अपने सपनों को और आगे लेने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसे हमने क्लास में टॉप करके ये टूर लिया है वैसे ही हम अपने सपने इस टूर को ध्यान में रखते हुए हम आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों को हासिल करके बड़ी चीज़ें हासिल की जाती है। बेटा आप बहुत समझदार लगते हो और आप में समझदारी है तब भी ये कुर्ता खरीदा है राधे राधे का। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप देश की महिलाओं को बच्चियों को क्या संदेश दे रहे हो? मैं यही संदेश देती हूँ कि चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे लेकिन आप अपने रास्ते पर सही हो तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और आप अपने पथ पर सही रहिए, पथ भ्रष्ट नहीं हो और अपने दिमाग को स्थिर रखिए चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो बच्चियां खड़ी है उसके लिए इस बच्ची के जो हमने शब्द बताए इसके विषय में थोड़ी ताली का राधे राधे बोलकर हमें सुनाइए। राधे राधे। बेटा आप रो गाँव लिखमंदसरी है? हाँ सर, कितनी क्लास में? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। तो आप यहाँ इसी जो नगरी में कृष्ण भगवान की नगरी में पहुंचे तो यहाँ क्या देखने के लिए मिले? सबसे पहले हम सभी ने बताया जैसे रमन रेती में गए, बाद में हमने ब्रह्मांड घाट में गए, बाद में हमने गोकुल में मंदिर देखे जहाँ पर बलराम जी का जन्म हुआ था, बाद में हमने खाना खाया, बाद में हम हमारे विद्यालय में जो पुस्तकें आती है उसमें कहानियाँ आती है, भगवान कृष्ण की आती है, भगवान
कसन के जो दाऊद भैया है, बलराम जी, उनकी भी आती है। वो किताबों में आप पढ़ते हो तब ऐसा अनुभव नहीं होता कि ये ऐसे होता है क्या, था कि नहीं था, लेकिन यहाँ आप खुद चलाकर आकर देखे हो तो आपको पूरा अनुभव होगा। हाँ सर, ऐसे किताबों में तो ऐसे लगता है कि शायद ऐसा, पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन यहाँ आके अनुभव होता है शायद ऐसा था। आपके विद्यालय में लिखमादेसर गांव के जो कोई लड़कियां हैं वो सर्विस में लगी है क्या पढ़ लिख कर? हाँ सर, बहुत सी लड़कियां लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद है, पढ़ाई वगैरह अच्छी है। हाँ सर। आप बच्चे हो गया स्टूडेंट? यस सर, कितनी क्लास में? अभी 10th क्लास में हुआ हूँ। अच्छा, मोबाइल चलाना आता है? यस सर। आता है। विद्यालय में मोबाइल ले जाते हो? नो सर। जब विद्यार्थी होते हैं तो उस तरफ क्या होता है कि जो गुरुजन तो नहीं कहते हैं, क्योंकि जब बच्चे मानते ही नहीं तो नहीं कहते, लेकिन एक मोबाइल चलाना है बच्चों का, ये थोड़ा ठीक नहीं है। मोबाइल चलाना हो तो अपने घर पर थोड़ा घंटे 2 घंटे देख लेना, ठीक है। ऐसा संदेश तो आप सबको देते हो कि बच्चों को मोबाइल की कुरीति है वो कम समझाए, तो मोबाइल का सदुपयोग करें। मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए सर। मोबाइल का हम दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों तरह कर सकते हैं। क्लास और आदि यूट्यूब और पर। आपने क्या देखा आज इसी जगह पर, भगवान की जन्मभूमि पर? आज सर हमने सबसे पहले रमण रेती के दर्शन किए, उसके बाद हम ब्रह्मांड घाट पे गए जहाँ पे हमने यमुना जी के दर्शन किए। उसके बाद हम गोकुल गए जहाँ पे हमने बलराम भैया का जन्म स्थान देखा। उसके बाद हम मथुरा गए जहाँ पे हमने कृष्ण का जन्म स्थान देखा, जहाँ पे थोड़ा विवाद। की बार आपका कितना नंबर बना? अब की बात सर 87% है। आपके कुछ दिल में ऐसा है कि मैं पढ़ लिख कर ऐसा बनना चाहता हूँ? यस सर। क्या है? सर मैं IIT क्लियर करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में हम खड़े हैं तो यही एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे को मिले। राधे राधे। राधे राधे। आप भी स्टूडेंट हो? हाँ जी, आप कौन सी क्लास में हो? अभी 12th के पेपर दिए मैंने। अब तो आप बहुत समझदार हो, तो आपको जैसे स्टाफ के विषय में पूछेंगे, भाई स्टाफ एकदम सही है हाँ जी, एकदम सही है। विद्यालय में? सही है सर। और जो गांव की देख रेख विद्यालय के अंदर कैसी है? गांव का पूरा सहयोग है और टीचर्स भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं। स्टाफ आते हैं तो हमारे गांव के ही जवाबदारी होते हैं स्टाफ की देख रेख करनी, विद्यालय की देख रेख करनी। गांव की तरफ से जितना सहयोग होता है उतना भी कम होता है। गांव का सबसे अधिक सहयोग है, हमारे टीचर्स भी उनका साथ दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और हमारी स्कूल रिजल्ट भी सबसे अच्छा दे रही है। हमारा चैनल चल रहा है VT व्लॉग्स, फेसबुक पेज है और यूट्यूब भी। इसको आप क्या कहना चाहते हो? हम धार्मिक वीडियो दिखाते हैं, हम भी एक संस्कारी वीडियो डालते हैं, हम ऐसे वैसे वीडियो नहीं डालते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा है। इससे क्या है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलती है। बाकी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी बक देते हैं लोग। राधे राधे। राधे राधे। कितनी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th। कल यहीं रहोगे ना? यस सर। कल आप राधे राधे नाम का एक आप भी कुर्ता खरीदना, मैंने ऐसा अनुभव आता है आपके बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। और क्या देखा आपने यहाँ? यहाँ पे हमने सबसे पहले रमन रेती देखी, जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण जी हमारे साथ खेल रहे हैं। और वहाँ पर हमने रमन रेती के रीति रिवाज देखे, जहाँ पर हमको धूल में इधर उधर लेटना होता क्या है। नाम बेटा आपका? वासुदेव। वासुदेव, ओहो वासुदेव तो यहीं था। उसी वासुदेव की हमने ज्यादा कर मतलब वैसे उनमें जो संस्कार था वैसे ही बनना है। यस सर। हमारा कहना मानोगे? हाँ बिल्कुल। वासुदेव जी, आप जब पहली क्लास में पढ़ने लगे तो अभी कितनी क्लास में हो? 10th। अच्छा, तो इतने दिनों के अंदर आपके गांव के विद्यालय में परिवर्तन में आगे बढ़े हैं कि या वहीं पढ़े हैं या पीछे हटे हैं, ये बताइए। हाँ सर, बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल अलग थे। जब से हमारे यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी वर्मा प्रिंसिपल आए हैं, तब से स्कूल में बहुत सुधार हुआ है। हमारे स्कूल में नए कमरे भी चुनवाए गए थे और गांव के अन्य आदमियों के साथ टीचरों ने बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा चलता है, लेकिन मैं इस विद्यालय में जो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करने की हमारा दिल एक ऐसा नहीं करता कि हम इनसे थोड़ी बात बंद कर दे। राधे राधे बेटा। राधे राधे। आप कितनी क्लास में? मैं क्लास में ली हूँ। अच्छा, मैडम साहब हो जी। कितनी बच्चियां लाए हो आप? अभी हमारे पास साथ में 20 बच्चे हैं। अच्छा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? वैसे मैं सरदार सर से हूँ। अच्छा, सरदार सर से हो। जी, लिखमादेसर में हिंदी व्याख्याता हूँ। हमारे भी सरदार शहर के जो सरोज पारीक थे ना प्रिंसिपल मैडम, हमारे गांव में भी ड्यूटी थी। हमारा भी काफ़ी संपर्क के लिए मतलब हर
जो 15 अगस्त आते हैं, 26 जनवरी आते हैं, गणतंत्र दिवस आते हैं ना, उस पे जो भी काफ़ी स्टाफ थे वो हमसे ज़्यादा संपर्क रखते थे। तो आप अच्छी तरह ड्यूटी निभाना, क्योंकि जी। बच्चियाँ जो होती है वो जैसे चाहे अध्यापक हो चाहे अध्यापिका का हो, जो अपनी बच्चियों के तरह उसको सुनना जरूरी है। जी, बिल्कुल। और आपकी विद्यालयों के तरह या गांव वालों की तरफ से आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? जी, विद्यालय जो है मुझे अभी यहाँ आए हुए 2-3 महीने हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। मैंने ये सोचा था कि सरकारी विद्यालय नियमित रूप से कक्षाएँ चलती हैं, नहीं चलती हैं, एक अजीब-सा मन में था। लेकिन यहाँ आने के बाद सचमुच मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मतलब कक्षाएँ अपने समय पर होती हैं, वो तो होती हैं, लेकिन हमारे प्रधानाचार्य जी ने काफ़ी समय से एक नियम बना रखा है कि विद्यालय समय से पूर्व आधा घंटा यानी जिसको अतिरिक्त कक्षाएँ हम कह सकते हैं, वो भी समय-समय पर होती रहती है। आपके विद्यालय में जैसे बालिकाओं की अलग-अलग जो बैठने की व्यवस्था है? जी, बिल्कुल। हॉल अच्छा, में दोनों तरफ, एक तरफ बच्चियाँ बैठती हैं, एक तरफ बच्चे बैठते हैं। अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जानकारी बताने के लिए सर। आप? राधे राधे सर। राधे राधे। मेरी पोस्टिंग भी लिखमा देसर में ही है सर। अच्छा, आप भी अध्यापक हो? हाँ बिल्कुल सर। सर सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपके विद्यालय का पूरा स्टाफ है वो सभी एक लाइन के है। हाँ बिल्कुल सर, एक लाइन का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और बताइए आपकी क्या राय है, विद्यालयों से कुछ गांव वालों को क्या करना चाहिए? जो अभी आप यात्रा लाए हो बच्चियों को, यह बहुत अच्छी आपने, मैंने भी एक ऐसा अनुभव हुआ कि लिखवादेसर गांव के जो गांव के सहयोग से और दानदाताओं के सहयोग से भी और जो विद्यालय है उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, जो आप इस बच्चों को शिक्षित करने के लिए यात्रा करा रहे हो। बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति मजबूत होना तो वो कम संसाधनों में भी बहुत ज़्यादा काम कर सकता है और संसाधनों का अच्छे से सदुपयोग करके अपने बच्चों की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानाचार्य सर गांव से कांटेक्ट करके और गांव वालों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और हर जब भी हम गांव वालों को याद करते हैं तो गांव वाले 24 घंटे हमारे लिए तैयार रहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय मिलेगी तो हम आपके गांव में आएंगे और पूरी जानकारी आपके गांव की तरफ से भी मैं विद्यालय की ओर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक दिल करता है कि ऐसे विद्यालय में जाना जरूरी होता है। थैंक यू सर, आपका मोस्ट वेलकम है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आपका नाम? मुकेश है सर। मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं श्री डूंगरगढ़ सर। श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले हो। बिल्कुल सर। आज जो ये यात्रा आई है बच्चों की यात्रा है आपकी, इसमें मतलब जो राम प्रताप जी दे रहे हैं क्या ये सेवा? जी सर, बहुत ही अच्छी सेवा है इनकी और मैं इनके साथ अभी प्रथम बार आया हूँ। मेरे कुछ रिलेटिव्स इनके साथ जाते थे और इन्होंने मेरे को कहा था कि आपकी इस बार ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे ऐसा अनुभव हो नहीं रहा इनके व्यवहार से कि मैं आज इनके साथ प्रथम बार आया हूँ। इनकी जो सेवाएं हैं वो इंसान के स्वरूप से ही जान लेते हैं कि इसको कैसी ज़रूरत है। और ये अभी जो मुझे 2-3 दिन में जो अनुभव हुआ है, मुझे ऐसा लगा नहीं है कि हाँ ये इतना अच्छा इन्होंने किया है और मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब आपकी कितने दिनों की यात्रा रहेगी ये? अभी सर हम 5 दिन का प्लान है और नेक्स्ट अभी कुछ दिनों में हमारा एक और प्लान बनेगा। अभी 25 तारीख को हम दोबारा आ रहे हैं यहीं और अभी तो क्या है जने थोड़े कम थे, नेक्स्ट अभी बना रहे हैं। जो भी इच्छुक हो हमसे संपर्क कर सकता है, राम प्रताप जी से भी कर सकता है। अब सर आप ही बता दीजिए, आप ऐसा बोलिए कि जो वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल देखते हैं वो इसमें जो लिखमंदर सर के वीडियो है वो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीटी ब्लॉग्स, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जो लोकल चीज़ें होती हैं अपने राजस्थान में, अपने इंडिया में, वो ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो सके ताकि लोगों को अपने बारे में और इनके बारे में पता चले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राधे राधे। राधे 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 राधे। नाम राजनाथ सिद्धे, गाँव लिखमंदर सर। मैं सरपंच साहब को, गुरुजनों को, नर्स भाई सबको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत ही काम बढ़िया करे है, अच्छा करे। कितनी उम्र है सरपंच साहब की? सरपंच साहब की बच्ची कितनी है? युवा है। 27-28 वर्ष का ही है, सही है। युवाओं को पता होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं उसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए पंचायत की तरफ से, गांव वालों की तरफ से। वो सरपंच साहब आगे होकर कदम उठाएंगे, फिर उसके गांव पीछे उठाएंगे। सरपंच साहब सब सुविधा है जिसका बोल रहे हैं गुरु जी ने, बहुत एडवांस चल रहा है। वो पानी बहुत धन्यवाद की, सब सड़क की, हमारे स्कूल में बल्दौका की और एडवांस चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधे राधे। राधे राधे। आपका भी नाम परिचय बता दीजिए। ओमनाथ लिखमंदर सर की। लिखमंदर सर।
तो ये जो आपने विद्यालय में बच्चों की और ये यात्रा हो रही है, ये कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है सर। उसकी जो सुविधा है खाने पीने की कैसी है? वो बढ़िया है। अच्छी है। अच्छा, एकदम और भी मतलब आपकी गांव की देख रेख क्या है? अच्छी है सर। अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप है? मैं सर राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम संदीप कुमार स्वामी है। संदीप जी कई बार भूल जाता है क्योंकि जैसे एरिया में रहते हैं ना उसी जो आदत पर होती है। तो यहाँ हम आए हैं 2 दिनों से, तो राधे राधे बोलना जरूरी है। राधे राधे। राधे राधे। बताइए, जो आपकी ये टूरिस्ट यात्रा है बच्चों के साथ में और गांव वालों की तरफ से, और जो विद्यालय के अध्यापक है वो भी हमने बहुत अच्छे लगे। इस चैनल द्वारा मैं एक संदेश देता हूँ कि ऐसे ही जो लिखमंदेसर के हमारे वीडियोज आएँ तो ऐसी एक सोच दिल में उत्पन्न करे कि इस तरह ही बच्चों को शिक्षित होना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पदों पे पहुंचेंगे, अपने गांव और परिवार और समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। इसलिए अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी बताने के। राधे राधे। राधे राधे। और आपका नाम? जी सर, अशोक कुमार फारिक। जी सर, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। और जो बच्चियाँ हमारे यहाँ पे घूमने के लिए आई है, हमारे जो विद्यालय उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पे बच्चियाँ हैं वो बच्चों से ज़्यादा होशियार है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो बच्चियाँ यहाँ पे आई है उसमें बच्चों की संख्या तो कम है और बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। और आजकल जो शिक्षा पद्धति है उसमें अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि उसमें संस्कार कम हो रहे हैं। तो हमारी ये पहल है ग्राम पंचायत और स्कूल की तरफ से कि जो संस्कार कम हो रहे, शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है। तो शिक्षा के साथ संस्कार के हिसाब से जो आध्यात्मिक महत्व के स्थान है वहाँ पर हम घुमाने के लिए बच्चियों को लाई हैं, जिससे वो बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम कम है इसलिए आपको जानकारी देने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये लिखमंदेसर के जो विद्यालयों के बच्चियाँ और स्टाफ अध्यापक सारे हमने बहुत अच्छी जानकारी बताई। मैं यहाँ पर एक भगवान कृष्ण की नगरी में यहाँ आया था और ये भी यहाँ आए थे और सारे के सारे यहाँ हमारे वीडियो द्वारा एक अच्छी जानकारी देने के लिए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।